प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिव कुमार मुदगल आज आपके लिए एक बहुत अच्छी घोषणा कर रहा हूं। एक धमाका है, खास तौर पे उन विद्यार्थियों के लिए जो L2 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं मेंस के साथ में। तो रीट मेंस के लिए L2 इंग्लिश का जो ऑनलाइन कोर्स है ऐप के माध्यम से, जो कि हमारा ऐप है गौरव राजपूत ऐप, इस पर मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। बहुत जल्दी 1 जून से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। लेकिन अभी जो बच्चे हमसे किसी कारण से ऑफलाइन नहीं पढ़ पाए, उनको ऑनलाइन पढ़ना है, वो हमसे जुड़ नहीं सकते, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, तो उनके लिए उनकी विशेष डिमांड पर बहुत कम फीस में मैं उन बच्चों को यहाँ ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कोर्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप अपने पसंदीदा गुरुजी मुदगल सर से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं अब घर बैठे। तो अब देखिए, मैं आपको यहाँ जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर देता हूँ L2 मेंस के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा। तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सिलेबस के अंतर्गत यहाँ जब हम देखते हैं तो ख़ास तौर पे सिलेबस में जब हम बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले देखें तो ग्रामर की बात करते हैं, ठीक है, और वोकैबुलरी की बात करते हैं, ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। खास तौर पे ये 3 चीज़ें जो है वो आपके यहाँ पर होंगी टीचिंग मेथड्स के अलावा, ठीक है। ग्रामर में आप L2 मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपको आउट ऑफ 300 120 मार्क्स का आपको अंग्रेजी आने वाला है, सब्जेक्ट आने वाला है। उसमें से हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, अधिक से अधिक कैसे लाएं, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मुश्किल होता है, पॉइंट्स में हम कई बार रहते हैं। तो आपका सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी विषय को लेके। तो ग्रामर में आप ये समझिए कि लगभग आपके सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हम करें, ठीक है, चाहे हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, वॉइसेस की बात करें, नरेशन की बात करें, डिटर्मिनर्स की बात करें, इसके अलावा हम इसके अलावा भी जो है और जो सेंटेंसेस हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हैं, लिंकिंग डिवाइसेस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, है ना। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज़ है जिसकी हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे उच्चारण को लेकर के फोनेटिक्स की बात करते हैं, साउंड्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस में। वोकैबुलरी की बात करते हैं तो वोकैबुलरी में ईडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, है ना, जो भी टॉपिक्स आपके अंतर्गत उसके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं तो उनको हम निश्चित रूप से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो इस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के माध्यम से आप बहुत अच्छे यहाँ पर मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप गलती करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जिसमें ज़्यादातर बच्चे पूरे मार्क्स लाते हैं पैसेज में, लेकिन उसको समझना और उसको हल करना अपने आप में एक प्रैक्टिस का काम है और एक नॉलेज का भी काम है, मेहनत का काम है। तो हम उसके लिए भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको रेगुलर, कुछ टेस्ट के माध्यम से भी हम आपको यहाँ पर बेनिफिट देने वाले हैं। इस ऐप के माध्यम से, हमारा गौरव राजपूत ऐप है जिस पर हम ये कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। बाकी मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर बीच बीच में आपको टेस्ट और होने वाली परीक्षाओं के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता रहूँगा। अब ये तो आपका खास तौर पे टीचिंग मेथड्स के अलावा जो पार्ट है, ठीक है, वो है। एक एक करके, अभी हमारे पास समय का अभाव है, हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है तो मैंने आपको मौखिक तो बता दिया है, तो सारे टॉपिक्स आपके लगभग इसके अंतर्गत हैं। क्योंकि जो बच्चा सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वही बच्चा L2 मेंस अंग्रेजी की भी तैयारी कर रहा है, सेम क्वालिफिकेशन है। तो सेकेंड ग्रेड से थोड़ा सा ही सिलेबस कम है इसमें, अगर लिटरेचर वाले पार्ट को थोड़ा सा अगर हम देखें तो बाकी वहाँ से थोड़ा सा कम है। जो लिटरेरी पार्ट है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है ना, उसमें नहीं के बराबर आप समझिए, पर जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो टीचिंग मेथड्स में आपके जो सिलेबस के अंतर्गत हैं, जो आपने प्री में पढ़े हैं वही टीचिंग मेथड्स आपको मेंस में पढ़ने को मिलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है, ग्रेडेशन है, मोटिवेशन है, हैबिट फॉर्मेशन है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग है। तो उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, मैंने कुछ मोटे मोटे नाम लिए हैं।
कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंग्रेजी जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो भाषा संप्रेषण जो कौशल है प्रेजेंट में ये बहुत प्रभावी है भाषा शिक्षण के लिए। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो L2 मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आपको बहुत निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेगा। तो ये भी हम आपको पढ़ाएंगे किस तरह से, और वर्तमान संदर्भ में इसका जो है बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस, ठीक है ना। तो चैलेंजेस की बात करते हैं तो कहीं अगर छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आप उसको यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, वो टाइपिंग का हो सकता है। तो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, है ना। तो टीचिंग इंग्लिश के जो चैलेंजेस हैं हमारे, उनकी हम बात करेंगे कि किस तरह से टीचर जो है पढ़ाते समय जो है उसको समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। अंग्रेजी ख़ास तौर पे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को हम ख़ास तौर पे लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, तो मदर टंग का वहाँ पर विशेष रूप से प्रभाव होता है, क्योंकि नीचे वहाँ पर रोल ऑफ होम लैंग्वेज दे भी रखा है मदर टंग। डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग इंग्लिश, तो जो यहाँ पर चैलेंजेस तो ये टीचर के लिए हैं कि टीचर क्या चुनौतियाँ महसूस करता है अंग्रेजी को पढ़ाते टाइम, और डिफ़िकल्टीज़ बच्चे को पढ़ने में कहाँ आती हैं, लर्नर को सीखने में कहाँ आती हैं अंग्रेजी, क्योंकि उसकी सेकंड लैंग्वेज होती है जनरली सीखने के लिए। तो वो फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो कहाँ बाधा बनती है, कहीं हेल्पफुल भी होती है, तो उसका रोल क्या होता है, ये भी हम होम लैंग्वेज के अंतर्गत पढ़ेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म वो व्यक्ति होता है जो कम से कम 2 से अधिक भाषाएं बोल सकता है, कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान रख सकता है या ज्ञान रखता है, बोलने का, लिखने का, समझने का ज्ञान रखता है, वो मल्टीलिंगुअल व्यक्ति होता है। कम से कम 3 और मैक्सिमम कितनी भी। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मल्टीलिंगुअलिज्म का कंसेप्ट है और किस तरह से ये अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा है। मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन की बात करते हैं तो मूल्यांकन की विधियां हैं। हालांकि आप हिंदी में या किसी दूसरी जगह इनको कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसमें इन कंसेप्ट्स को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर फिर अंग्रेजी भाषा में आएंगे। तो कंसेप्ट तो आपके दिमाग में क्लियर है, पर जो लैंग्वेज के टर्म्स हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं, है ना, वहाँ पर हम इन चीज़ों को समझेंगे और काफ़ी अच्छे लेवल पर समझेंगे। 17 साल से मैं इन्हीं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी को लेकर के, चाहे वो ग्रामर हो, वोकेबलरी हो, टीचिंग मेथड्स हों, फोनेटिक्स हों, तो कंप्लीट जो कोर्स है वो मैं करवा रहा हूँ। अब रेमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षण, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये टीचिंग मेथड्स का आपका हो गया कंप्लीट, जो है ये सिलेबस है जो मैंने आपको डिस्कस किया है। निश्चित रूप से मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। पिछली बार भी मेरा रिकॉर्ड रहा है सिलेक्शंस का, एक ही बैच से ऑफलाइन बैच से मेरे जो है लगभग उसमें 125 बच्चे थे, उसमें से जो है 38 से 39 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें कुछ बच्चे राजस्थान लेवल पे उन्होंने टॉप भी किया है। हालांकि जो डबल था उसमें तो रिजल्ट 70 के आसपास था, लेकिन जब उसमें से फाइनल जो कट ऑफ आई उसमें 38 से 39 बच्चे एक ही बैच में से मेरे पिछले सेलेक्ट हुए हैं। मैंने सेमिनार भी करी थी उनके लिए, और यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ऑनलाइन बुलाऊँ। खैर, अब लास्ट में मैं आपको जो ऑफ़र है हमारा वो बता देता हूँ कि अभी हम 26 मई से लेकर के 31 मई तक, ठीक है ना, तो 26 जो मई है तब से लेकर के 31 जो मई है वहाँ तक जो हमारा सिलेबस है, ख़ास तौर पे जो ऑफ़र है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऑफ़र जो हमारा है 26 मई से 31 मई तक, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हमारे इस कोर्स के लिए, L2 मेंस अंग्रेजी के लिए, तो वैसे ये कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 1999 1999, ठीक है। इस तरह से आपको ये कोर्स का प्राइस होगा, इसकी फ़ीस होगी, ठीक है। ये 1 जून से होगा जो हमारा कोर्स, ख़ास तौर पे हम आपको क्लासेस मिलेंगी लगातार 1 जून से, तब से हमारा यही होने वाला है। और क्योंकि अंग्रेजी विषय है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अगर आपका फ़ीस है तो यही रहने वाली है। लेकिन उससे पहले आप अगर 26 मई से 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो ऑफ़र है वो 999 है। 999 में यही कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया है कंप्लीट कोर्स आपका L2 मेंस का होगा, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कोई भी जानकारी, इंक्वायरी अगर इसके बारे में लेनी है
जानना है तो देखिए यहाँ हमारे ये मोबाइल नंबर दे रखे हैं, ऊपर हमारा ये स्टूडियो का नंबर है। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं स्टूडियो की तो ये हमारा स्टूडियो का नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, कोर्स के बारे में, हमारे दूसरे कोर्सेज़ के बारे में, और भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में, है ना, ऑफ़र्स के बारे में, ठीक है। और अगर व्यक्तिगत सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ जानकारी हासिल करनी है तो आप मुझसे नीचे वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप तैयार हो जाइए सिलेक्शन के लिए, अपनी तैयारी के लिए मेरे साथ शिव कुमार मुदगल के साथ अंग्रेजी भाषा पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।